आज हम थायराइड की बीमारियों संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या अवधारणाओं या भ्रांतियों पर बात करेंगे। थायराइड की बीमारी काफ़ी कॉमन बीमारी है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी शरीर के ज़्यादातर सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। यदि इस हार्मोन में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाए तो शरीर सही तरह से काम नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे इस बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस के बारे में। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ भ्रांतियों पर बात करी थी, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। अगली इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन इस बारे में ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि थायराइड की बीमारियां सिर्फ बुजुर्ग लोगों को या उम्रदराज लोगों को इफेक्ट करती है, यंग लोगों को नहीं होती। थायराइड की बीमारी का एज से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, उम्रदराज पेशेंट में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अलग अलग तरह की थायराइड की बीमारियां हर उम्र में देखी जा सकती हैं। इसलिए ये सोचना कि थायराइड की बीमारियां सिर्फ उम्रदराज लोगों को होती है और इस भरोसे बैठे रहना और यंग लोग की टेस्टिंग ना करना, वो काफ़ी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस मिस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जानना और मानना, समझना ज़रूरी है कि थायराइड की बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं और बहुत सारे लोगों को यंग एज में भी हो सकती है। तो यंग एज में भी अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो भी टेस्ट करना ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति या अवधारणा ये है कि यदि किसी व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम है और उसको दवा एक बार चालू हो गई तो हर हालत में उसको लाइफ टाइम ही दवा लेनी पड़ेगी, बंद नहीं हो सकती। दूसरा इसका काउंटर ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि थोड़े दिन दवा लेके बंद किया जा सकता है। ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं। ज़्यादातर सिर्फ थायराइड के इन्फेक्शंस हैं या इन्फ्लेमेशन है या सूजन की बीमारियाँ, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। अगर उन्होंने थायराइड के लेवल्स में परमानेंट कोई डैमेज नहीं किया तो आपकी दवाइयाँ थोड़े टाइम में बंद हो जाएंगी। पर बहुत सारे केसेस में जो रूटीन थायराइड के पेशेंट्स देखे जाते हैं उसमें ज़्यादातर दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती हैं। इसलिए यदि आप इसको बंद करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आने का चांस ज़्यादा है। आपको कौन से टाइप की थायराइड की बीमारी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने समय तक दवा चलेगी। थायराइड के लेवल्स को चेक करके और बीमारी कौन से टाइप की है इसको असेस करके कई बार ये जजमेंट लिया जाता है कि किस व्यक्ति में थायराइड की दवा शॉर्ट टाइम चलेगी, किस में लॉन्ग टाइम। तो थायराइड वाले पेशेंट्स को बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे दवाइयों को बंद नहीं करना चाहिए, इसमें उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति या अवधारणा ये है कि थायराइड की बीमारियाँ छूने से फैल सकती हैं। ऑब्वियसली थायराइड की बीमारियाँ छूने से फैलने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। थायराइड की बीमारियाँ जो है हार्मोन लेवल पर होता है, शरीर का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। जिस तरह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जो एक व्यक्ति को छूने से डायबिटीज़ दूसरे को फैल नहीं जाती, वैसे ये बीमारियाँ ऐसी है जो हार्मोनल या मेटाबॉलिक लेवल पर इफेक्ट करती हैं। शरीर के एक हार्मोन की कमी या ज़्यादा होने की वजह से बीमारी होती है। तो इसका इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा लेना देने नहीं है। हाँ, अगर कभी कभी कोई थायराइड का इन्फेक्शन होता भी है तो वो भी मोस्टली एक से दूसरे को फैलता नहीं है। तो इसलिए थायराइड की बीमारियाँ एक से दूसरों को फैलने का कोई चांस नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के खाना खाने से या टाइम शेयर करने से या उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखने से भी दूसरे को कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा, वैसा नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि थायराइड की बीमारियाँ माँ से बच्चों को होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ये भी सोचना गलत है, क्योंकि थायराइड की ज़्यादातर बीमारियों में जेनेटिक इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर थायराइड की बीमारियाँ इन्फेक्शन रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड या कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जेनेटिक इन्फ्लुएंस उसमें होने का चांस 5-10% से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की प्रॉब्लम की तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। और आपको है तो आपके परिवार वालों को मिलेगा, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम है कि 90% चांस ये है कि उसके परिवार में शायद किसी को ये प्रॉब्लम ना निकले, क्योंकि ये रैंडमली होने वाली बीमारियाँ हैं। परिवार में इसका थोड़ा बहुत रिलेशन हो सकता है, या कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स में खासकर उसके कुछ कैंसर्स वगैरह में थोड़ा रिलेशन निकल सकता है, पर ज़्यादातर इसमें बहुत फैमिली हिस्ट्री का या जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तरीके के खाद्य पदार्थों को लेने से, खासकर फिश को लेने से या आयोडीन वाला सॉल्ट लेने से थायराइड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने से या डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से या खाने पीने में चेंजेस करने से थायराइड की प्रॉब्लम में कुछ हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा बीमारी कभी वापस नहीं आएगी, ये सब सोचना बेकार है। क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक ज़्यादातर नहीं होती है। डाइट, एक्सरसाइज करने से और खाने पीने का ध्यान रखने से बीमारी कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है, कुछ हद तक मैनेज की जा सकती है। पूरी तरह से ठीक या क्योर इसको कर पाना सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से बिना दवा के ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति या अवधारणा ये है कि थायराइड की बीमारियाँ सिर्फ थायराइड ग्लैंड को ही इफेक्ट करती हैं, जो कि गले में होता है, बाकी पूरे शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थायराइड जो हार्मोन है पूरे शरीर को, ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, पूरे शरीर को इफेक्ट करता है।
पूरी मेटाबॉलिज्म को, हर मसल को अफेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत सारे इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं यदि थायराइड का प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए थायराइड को इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म और पाचन सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। और यदि इसमें ज़रा भी गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गई, तो कई बार जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए थायराइड हार्मोन सिर्फ थायराइड ग्रंथि पर ही इफेक्ट करेगा और उसके जो भी सिम्टम्स होंगे वो गले में ही होंगे। गले में अगर सूजन हो रही है तो वो थायराइड का सिम्टम है, ये कंप्लीटली सोचना गलत है। गले में सूजन थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन वही सिम्टम है और हर पेशेंट में वही मिलेगा, ऐसा सोचना गलत है। इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन लोगों का अगला ये है कि यदि किसी के थायराइड हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल है तो उसको थायराइड की बीमारी नहीं हो सकती, ये भी सोचना गलत है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको थायराइड का, सूजन का, ट्यूमर का, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें थायराइड हार्मोन पूरी तरह से नॉर्मल हो। इवन एडवांस स्टेज की बीमारी में भी थायराइड हार्मोन्स पूरी तरह नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यदि इस तरह के कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं तो प्रॉपर जांचें करवाने की ज़रूरत है। बिना जांच किए आप बीमारी को पूरी तरह ना तो कंफर्म कर सकते, ना पूरी तरह रूल आउट कर सकते। इस बीमारी में जांचों के माध्यम से ही उसे आप कंफर्म कर सकते हो। तो यदि थायराइड हार्मोन के लेवल नॉर्मल आ गए तो वो कुछ हद तक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूर शो करता है, लेकिन थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा शो नहीं करता है। बहुत सारे इवन एडवांस स्टेज में भी थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल आ सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को जांच करना या सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। सिर्फ एक हार्मोन लेवल्स को देख के डायग्नोसिस करना कई बार गलत हो सकता है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन जिस पर आज बात करेंगे वो ये है कि लोगों को लगता है कि थायराइड हार्मोन वाले सारा पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, कि थायराइड हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो यदि थायराइड की कोई भी बीमारी होगी तो सुस्ती होगी। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट लोगों को सुस्ती हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर थायराइड के पेशेंट को ऐसा हो। हाइपर थायराइड में उल्टा पेशेंट हाइपर एनर्जेटिक भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। कई बार पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी हो सकती है, बालों का झड़ना हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ सकते हैं। बिना सिग्निफिकेंट फटीग या बिना सिग्निफिकेंट सुस्ती के भी बहुत सारे लोगों को सीवियर थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स के भरोसे या सिर्फ सुस्ती को सिम्टम मान के उसके भरोसे बैठे रहना गलत होगा। बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं तो बीमारी मिस हो जाएगी। हाँ, सुस्ती का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में थायराइड की बीमारी में देखने को मिल सकता है, पर ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हर व्यक्ति जिसको सुस्ती हो रही है उसको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, और हर व्यक्ति जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसको सुस्ती हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये एक सिम्टम हो सकता है, पर एक ही सिम्टम है, ये सोचना गलत है। तो आज के टॉपिक में हमने थायराइड की बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या मिसकंसेप्शंस पर बात करी। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक पर हमने ऑलरेडी कुछ मिथ्स पर बात किए थे, उसे अभी आप जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।